जय जिनेन्द्र। आज आपको पुच्ची सुनम अर्थ सहित इस वीडियो में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में इसकी महत्ता और लाभ के बारे में आपको बताया था। अर्थ सहित करने से भावों में शुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। करने अनंत कर्मों की निजरा शीघ्र होती है। दीपावली पर सब जरूर साधना करें। 21 दिन पहले, 15 दिन पहले या 7 दिन पहले अपनी अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार, दीपावली के दिन तक 108 बार हो जाना चाहिए। इसमें भगवान महावीर स्वामी जी की पूरा गुणानुवाद किए गए, उनकी स्तुति की गई है। श्री गणांक सूत्र का 6वां अध्ययन है, आप जरूर इसे करें। स्तुति में कुल 29 गाथाएं हैं, जिनकी प्रथम और द्वितीय गाथा में जम्बू स्वामी द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में जिज्ञासा रूप प्रश्न किया है। जिज्ञासा का विषय भी अंकित किया है कि मैं भगवान के ज्ञान, दर्शन, शील आदि के बारे में जानना चाहता हूँ। 30 से 28वीं तक 26 गाथाओं में उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी जी द्वारा प्रभु की स्तुति विभिन्न रूपों में, उपमाओं में की गई है। उनका ज्ञान, दर्शन, आचार पक्ष प्रस्तुति की गई है। अंतिम 29वीं गाथा में अरिहंत परूपी धर्म की श्रद्धा आराधना से होने वाले फल का निर्देश किया गया है। तो आइए सुनिए। पुच्ची सुनम समना महानाय। जम्बू स्वामी पूछते हैं कि भगवान, मुझे बाकी जितने भी श्रमण, ब्राह्मण, आघार यानी सदगृहस्थ और परतिथीय दूसरे अन्य तिथि वाले हैं, वो सब मुझे पूछते हैं कि अनेक साधु ब्राह्मण ग्रस्त पूछते हैं कि वह महान पुरुष कौन है जिसने समीक्षा करके पूर्ण रूप से जानकर एकांत हितकारी यानी केई नेगंत हिय धम्मम माहू अनुपम धर्म को कहा है। अनेलिसम साहू समिकयाई, इस अनुपम धर्म को अच्छी तरह से विचार करके आहू मतलब कहा है। तो इस तरह से जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, सभी जने मुझे पूछते हैं कि भगवान में कौन थे, कौन पुरुष थे। अब दूसरी गाथा में पूछते हैं, कहम च नानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी जानासिनम भिक्षु जहाँ तहेनम आहा सुयम बुहि जहानी संतम से नय सुतस्य, यानी उस ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी का नानम ज्ञान कहम कैसा था, कहम दंसनम उनका दर्शन कैसा था, शीलम कहम आसी उनका शील यानी यम नियम आचरण कैसा था, भिक्षु हे मुनिवर जहाँ तहेनम जानासी, आप इसे यथार्थ रूप से जानते हैं, इसलिए आहा सुत्तम जैसा आपने सुना है, जहाँ निसंतम जैसा निश्चय किया है, बूही वैसा हमें कहिए। अब पूरी गाथा का अर्थ है, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि उन ज्ञान पुत्र भगवान का ज्ञान कैसा था, दर्शन कैसा था, शील अर्थात चारित्र व्यवहार कैसा था। ओह भगवान, आप जानते हो, अतः आपने जैसा सुना, जैसा निश्चय किया, वह सब मुझे भली प्रकार से बताइए। अब तीसरी गाथा में सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, खये नैसे कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जन सीनो चक्कू पहेटी हस जाना ही धम्मम च दिहम च पेही। खये नये यानी ज्ञान पुत्र भगवान महावीर स्वामी, खेय मतलब खेद, दुख, अनंत जो प्राणी है सारे दुखों को जानते थे, प्राणियों के दुखों को जानते थे। कुशले कर्मों को उखाड़ने फेंकने में कुशल थे। महेशी महान ऋषि, सच्चिदानंद सत्य रूप ज्ञाता, दृष्टा, आंसूपने उनका उपयोग सर्वत्र लगा रहता था, यानी भगवान का उपयोग चारों तरफ लगा रहता था। अनंत नानी वो अनंत ज्ञानी और अनंत दर्शी थे, सर्वज्ञ दर्शी थे। जनसीनो अक्षय यश वाले थे। चक्कू पहेटियस जनता के सारे नयन पथ पर वो स्थित थे, उनका ज्ञान स्थित था। धम्मम च धर्म स्वभाव में, सुचारित्र में, धीम च धर्म पालन में उनकी दृढ़ता को जाना ही तुम जानो, पे ही देखो। यानी पूरा अर्थ बता रहे हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी सभी प्राणियों के दुख के ज्ञाता, संपूर्ण क्षेत्र के ज्ञाता, कुशल, कर्म काटने में निपुण महर्षि थे, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी थे। वे यशस्वी थे, भव्य जीवों के चक्षु पथ पर स्थित थे। तुम उनके धर्म को, धैर्य को देखो, जानो, विचार करो। इस प्रकार
ये तीसरी गाथा हुई। गाथा है उत्तम अह्यम तीर्यम दिशासु तसा यजे थाव जेय पाना से निच्य निच्य ही सम्यक पन्ने दिवेव धम्मम समयम उद्दाहु। उद्दा मतलब ऊंची, अह्यम नीची, तीर्यम तिरछी, यानी तिरछी दिशाओं में उद्व, अधो और तिरछा तीनों लोक में जो तसा त्रस जीव पेंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय तक थावर जो स्थावर हैं, ये सभी प्राणी, पाना मतलब प्राणी, से निच्य निच्य हिम भगवान से मतलब वे भगवान महावीर स्वामी जी नित्य अनित्य, नित्य और अनित्य, नित्य द्रव्य के हिसाब से नित्य है आत्मा और पर्याय के हिसाब से शरीर बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से अनित्य है। सम्यक पन्ने, सम्यक मतलब जानकर, महाप्रज्ञ केवल ज्ञानी प्रभु ने, पन्ने मतलब प्रज्ञा, दीवे व सम्यम धम्म उद्दाहु, दीपक के समान सम्यक धर्म का कथन किया है। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी शंभु स्वामी जी से कहते हैं ऊंची नीची तिरछी दिशाओं में तीनों लोक में जो भी 10 स्थावर प्राणी हैं, भगवान ने सभी प्राणी को अपनी सम्यक प्रज्ञा केवल ज्ञान में उनके नित्य और अनित्यत्व को जानकर उनके आधार के लिए दीपक अथवा द्वीप रूप धर्म का सम्यक रूप से कथन किया है। अब आते हैं 5वीं गाथा। से सवदंसी अभिभूय नानी निराम मगंदे धीमम ठियप्पा अनुतरे सव जगंसी विजम गंथा अतिथे अभय अनाऊ। से मतलब वे भगवान महावीर स्वामी जी सवदंसी समस्त पदार्थों को देखने वाले, अभिभूय नानी केवल ज्ञानी, निराम मगंदे मूल और उत्तर गुणों में विस्तृत चारित्र के पालक, धीहिमम धृति युक्त, ठियप्पा मतलब है आत्मा में स्थित, सब जगंसी सारे जगत में वे अनुत्तर विजम यानी सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, गंथा अतिथे अभय अनाऊ वे बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की ग्रंथियों से रहित, निर्भय, अभय का मतलब है निर्भय, अनाऊ ये आयु रहित थे। पूरी गाथा का अर्थ है वे प्रभु महावीर सर्वदर्शी एवं अभिभूत ज्ञानी केवल ज्ञानी थे। वे शुद्ध चारित्र का पालन करने में धैर्यवान थे, आत्मस्वरूप में स्थित आत्मा थे, संपूर्ण जगत से रहित, निर्भय, आयु रहित अथवा जन्म मरण से रहित थे। अब आते हैं 6ठी गाथा। से भूई पन्ने अनिय आचारी अहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुतरे तपई सूर्य व वही रोए निंदे व तमम पघासे। से मतलब वे भगवान महावीर स्वामी जी भूई पन्ने अनंत ज्ञानी सब मंगल रूप में प्रज्ञा संपन्न थे, अन्य आचारी गृह प्रतिबंध रहित अप्रतिबंध विचरण से अपनी इच्छाओं के अनुसार विचरण करने वाले थे और अहंतरे संसार समुद्र को पार करने वाले, धीरे विशाल बुद्धि से सुशोभित, अनंत चक्षु, अनंत दर्शी, अनंत ज्ञानी थे, सूर्य के तरह अनुत्तर तपई सबसे अधिक तपता है, वैसे ही सबसे अधिक उत्कृष्ट तप करते थे। वही रोय निंदे व तमम पगा से, वही रोय प्रकाशमान अग्नि जैसे अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है, वैसे ही भगवान अज्ञान के अंधकार को दूर करके पदार्थ के यथा स्वरूप को प्रकाशित करते थे। यानी अग्नि के वैर रोय निंदे का मतलब है कि जो अग्नि के जो देवता है उनको वैरोचन इंद्र कहते हैं, जो प्रचंड वैरोचन अग्नि के समान अज्ञान के अंधकार को भगवान अपने ज्ञान से नष्ट कर देते थे। अब पूरा अर्थ बता रहे हैं गाथा का। वे प्रभु महावीर भूति प्रज्ञ अनियत आचार्य थे, सब विवेक से विचरण करने वाले थे, संसार सागर से तीरे हुए तथा धैर्यशाली केवल दर्शी थे, साथ ही वेरोचेंद्र जो तेज जज्वलयमान अग्नि के समान
अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले थे। सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी को भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं कि भगवान इस तरह से थे। अब 7वीं गाथा में अनुत्तर धम्मम मीनम जिनानम नेया मुनि कासव आसुपने इन देव देवान महानुभागे सहस्र नया दिविनम विसिट्टे। अब आसुपने सर्वत्र सर्वथा उपयोग संपन्न प्रज्ञावान कासव काश्यप गोत्रीय मुनि मननशील मुनि श्री वर्धमान स्वामी जी जिनानम ऋषभ आदि जिनेश्वर इनम मतलब इस अनुत्तरम सबसे प्रधान धम्मम धर्म के नेया नेता थे। विधि जैसे देवलोक में सहस्र देवान हजारों देवों में इंद्र नेता महानुभावे विशिष्टे अधिक विशिष्ट प्रभावशाली हैं, वैसे ही भगवान सारे जगत में विशिष्ट प्रभावशाली थे। अब पूरी गाथा का अर्थ है, आसु प्रज्ञ अनंत केवल ज्ञानी काश्यप गोत्र मुनि श्री भगवान महावीर स्वामी महाप्रभावशाली महानुभाव एवं आदि से ऋषभ देव से पार्श्वनाथ तक संचालित इस उत्तम धर्म के नेता हैं। तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वो धर्म के नेता होते हैं। जैसे कि देवलोक में इंद्र सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान भी सभी से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब 8वीं गाथा में से पनया अक्षय सागरेवा महोदही वावी अनंत पारे अना इले व अकसाई मुक्के सखे व देवा ही वही जुइमम। से का मतलब है कि वे भगवान महावीर स्वामी जी सागरेवा समुद्र के समान, पनया प्रज्ञा, अक्षय अक्षय थे। समुद्र का कोई पार नहीं है, उसी तरह भगवान भी जो है वो अक्षय अक्षय थे। महोदही वावी अनंत पारे, वे स्वयंभू समुद्र जो सबसे बड़ा स्वयंभू रमन समुद्र के समान अपार प्रज्ञा वाले थे। अना इलेवा, जैसे समुद्र का जल निर्मल होता है उसी तरह भगवान की प्रज्ञा निर्मल थी। अकसाई मुक्के, वे कसाय से रहित मुक्त, राग द्वेष से मुक्त थे। सके व देवा ही वही, जैसे देवों का अधिपति इंद्र होता है, तेजस्वी होता है, वैसे ही भगवान महावीर भी दिव्य गुण संपन्न साधकों के अधिपति तथा बड़े तेजस्वी थे। पूरा गाथा का अर्थ, वे भगवान महावीर प्रज्ञा में अंत रहित पार वाले स्वयंभू रमन जो समुद्र सबसे बड़ा जो समुद्र महासागर के समान अक्षय ज्ञान का सागर थे हैं और एवं कर्म से रहित, कसाय से रहित, ज्ञान वर्धादि जो ज्ञान आदि 8 कर्म से मुक्त हैं। साथ ही देवताओं के इंद्र सकेंद्र के समान ज्योतिमान अर्थात ओजस्वी हैं। अब 9वीं गाथा का बता रहे हैं। आप सामने बुक रखेगा और शब्दार्थ के एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। से वीर्येनम परिपूर्ण वीर्ये सुदंसने वा नग सव सेठे सुरालय वासी मुधा घरे से वीरा ये नेग गुणों वव्वई। से का जहाँ से आता है वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी वीर्येनम वीर्य से, परिपूर्ण वीर्य पूर्ण वीर्य संपन्न है। सुदंसनेव नग सव सेठे, समस्त पर्वत, नग मतलब पर्वत, समस्त पर्वत में सुदर्शन सुमेरु पर्वत के समान सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ होता है, उसी तरह से भगवान भी सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। वासी मुदा हरे सुरालय, निवास करने वाले को हर्ष उत्पन्न करने वाले स्वर्ग के समान वे वीर प्रभु अनेक गुणों से युक्त होकर सुशोभित हैं। पूरा अर्थ बता रहे हैं। वे भगवान महावीर वीर्यांतर क्रम यानी अंतराय क्रम में जो वीर्य अंतराय क्रम है वो क्षय होने से वे प्रतिपूर्ण वीर्य वाले थे। जैसे समस्त पर्वतों में सुदर्शन मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान महावीर वीर्य आदि आत्म गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे देवलोक
अनेक प्रशस्त वन्य गंधादि गुणों से अपने निवास देव देवियों के लिए हर्षजनक है। यानी देवलोक में हर तरह के गंध, वन्य, सोना, चांदी, हर तरह की जो तरह तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे जो देवी देवता रहते हैं उनके अंदर एक हर्षजनक होता है, अंदर खुशी रहती है। वैसे ही भगवान महावीर के अनेक गुण युक्त होकर सभी प्राणियों के लिए हर्षजनक थे। तो यहाँ भगवान के जो गुण हैं उनको सुनने से ही इतने हर्ष होता है। तो जो भगवान के समीप रहते थे तो वो भी क्या रहते थे, हर्षजनक रूप में भगवान के पास विराजमान रहते थे। तो इसी तरह से अब 10वीं गाथा है। स्वयं सहसान उज्जोय नानम ती कडंग पड़ंग वे जयंते से जोइने नव नवही सहसे उद्दुसितो हेत सहस्य मेघम। अब यहाँ पर बताते हैं सहसानम जोय नानम संयम तू वह सुमेरु पर्वत, जो पर्वत सुमेरु पर्वत है वह 100 योजन या 100,000 यानी 1,00,000 योजन का है। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का ऊंचा है और तिकडंगे उसके 3 विभाग हैं। पडंग वेजयंते उस पर्वत पर सबसे ऊपर स्थित पंडक वन पताका की तरह शोभा पाता है। से वह सुमेरु पर्वत जोयने नवनवति सहसे उद्दुसितो यानी 99,000 योजन ऊपर उठा है और 1000 योजन भूमि में पड़ा है, गड़ा हुआ है। हेत सहस्र मेघम, हेत मतलब नीचे की ओर, नीचे की जो भूमि में है वो 1000 योजन भूमि में गड़ा है। अब यहाँ पर बताते हैं सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, उसके 3 कांड है या विभाग है। सबसे ऊपर पंडक वन है जो पताका के रूप में शोभायमान है। वह मेरु पर्वत 99,000 योजन समतल भूमि से ऊंचा है और 1,000 योजन जमीन के अंदर नींव के रूप में है। 8वीं गाथा है। पुठे नभे चिट्टई भूमि वटिये जम सूर्या अनुपरिवट्यंती से हेम वने बहुनंदनीय जनसी रईम वेदयंती महिदा। इसका पूरा शब्दार्थ कर रहे हैं। से मतलब भगवान महावीर स्वामी जी, और वह सुमेरु पर्वत 90 पुट्ठे, 90 मतलब यहाँ है कि आकाश को छूता हुआ, भूमिवटीय चिट्टई भूमि पर स्थित, जम जिसकी, सूर्या मतलब सूर्यगण, अनुपरिवट्यंती परिक्रमा देते हैं। मेरु पर्वत पर जो सूर्य जो नक्षत्र है, जो सूर्य ग्रह है, वो उनकी परिक्रमा देते हैं। हेम वने वह सुनहरी रंग वाला है। बहुनंदनीय बहु से नंदन वनों से युक्त है। जनसी जिस पर महेंद्रगण रति वेदयंती आनंद का अनुभव करते हैं। अब जो 10वीं गाथा से लेकर 14वां गाथा तक, जो 14वीं गाथा तक पूरे मेरु पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि मेरु पर्वत किस तरह से है और उनसे श्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी जी है। पूरा वर्णन है कि वह सुमेरु पर्वत भूमि के अंदर से आकाश तक ऊपर स्थित होने से तीनों लोक को स्पर्श करता हुआ स्थित है। एक मेरु पर्वत ऐसा है जो तीनों लोक को स्पर्श करता है। सूर्य आदि ज्योतिषी विमान इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। वह सुमेरु सुवर्ण वाला, सोने रंग वाला है एवं नंदन आदि अनेक वनों वाला है। उसके अंदर वन है, वह अनेक छोटे छोटे बहुत सारे वन हैं, जहाँ देवों के महान इंद्र भी रति आनंद का अनुभव करते हैं। अब 12वीं गाथा है। से पवय सद महप घासे विरायति कंचन मट्टवने अनुत्तरे गिरिसु य पव दुग्गे गिरिवरे से व जलीय व भूमि। से पवय वह पर्वत, पवय मतलब पर्वत, सद महप घासे अनेक नामों से अति प्रसिद्ध है। कंचन मट्टवने वह सोने की तरह शुद्ध वन वाला है। वीरायति सुशोभित है। अनुतरे वह सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। जैसे सारे पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए भगवान की जो उपमाएं हैं वो मेरु पर्वत से दे रहे हैं। गिरीशु या पव दुगे वह सभी पर्वतों में उप पर्वतों के द्वारा दुर्गम है।
से गिरिवरे का मतलब है वह पर्वत श्रेष्ठ है। भौमे व जलीय मणि और औषधियों से प्रकाशित भू प्रदेश की तरह प्रकाश करता है। तो वह पूरा अर्थ है, वह सुमेरु पर्वत अनेक शब्दों में नामों से प्रकाशित प्रसिद्ध है। घिसे हुए सोने के रंग समान चमक वाला है। वह अनुत्तर श्रेष्ठ पर्वत अनेक मेखला आदि होने से दुर्गम है। अनेक प्रकार की मणियां व औषधियों से प्रकाशित है। 13वीं गाथा है, मही मज्जमी ठिये नगिंदे पना यते सूर्य सुद लेसे एवं सिरियु सब भूरी वन्ने मनोरमे जोई अच्छी माली। 13वीं गाथा का शब्दार्थ कर रहे हैं, नगिंदे वह पर्वतराज, मही मज्जमी पृथ्वी के मध्य में ठिये स्थित है, यानी जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में मेरू पर्वत स्थित है। सूर्य शुद्ध लेसे वह सूर्य के समान शुद्ध क्रांति वाला, पनायते प्रतीत होता है। एवं इसी तरह सिरियु वह अपनी शोभा से भूरी बनने अनेक वर्ण वाला, मनोरमे मनोहर है। अच्छी माली सूर्य की तरह जो यही सब दिशाओं को प्रकाश करता है। पूरा अर्थ बता रहे हैं गाथा का, वह नागेंद्र पर्वतराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। सूर्य के समान तेज क्रांति युक्त प्रतीत होता है। इस प्रकार वह अपनी शोभा से अनेक वर्णों वाला एवं मनोहर है। सूर्य की तरह दसों दिशाओं में वह प्रकाशित करता है। 14वीं गाथा है, सुदर्शनेव जसो गिरीश पवुच्चई महतो पवयस एतो वमे समने नाय पुत्ते जाई जसो दर्शन नान सीले। अब बता रहे हैं, महतो पवयस महान पर्वत, सुदर्शन नस गिरीश सुदर्शन गिरी का यश पूर्वक प्रकार से कहा जाता है। समने नाय पुत्ते एतो वमे ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी को इसी पर्वत से उपमा दी जाती है। जाति यशो दर्शन दानशीले भगवान जाति यश दर्शन ज्ञान और शील में उस मेरू पर्वत की तरह वह मेरू पर्वत सारे पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसी तरह भगवान भी जाति दर्शन ज्ञान शील आदि सब में सबसे श्रेष्ठ हैं। उस महान पर्वत सुदर्शन का यश पूर्वोक्त प्रकार से कहा जाता है। भगवान महावीर भी उसी प्रकार जाति यश दर्शन ज्ञान एवं शील में अनेक गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो इसी तरह से 10 से लेकर 14 इन 5 गाथाओं में मेरू पर्वत की श्रेष्ठता बताई है कि उस मेरू पर्वत क्या चीज़ है। उनकी श्रेष्ठता बताकर फिर भगवान से उपमानित किया गया है। तो भगवान भी सभी पर्वतों में मेरू पर्वत की तरह श्रेष्ठ हैं। इस तरह से 14 गाथा पूरी हुई। अब अगले वीडियो में आगे की गाथा का अर्थ करेंगे। आप इसे जरूर सुने और अर्थ जरूर देखें, ताकि अर्थ के साथ गाथा करने पर शीघ्र ही एकाग्रता आती है, अनंत कर्मों की निजरा होती है। जय जिनेंद्र।